हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके चल रही है समाकलन, उसके हम प्रश्नावली 7.4 को शुरू कर चुके हैं। एक भाग के अंदर हमने उदाहरण देखा था कल की क्लास में 8 और 9, और 10वां उदाहरण मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो एक छोटा सा पार्ट छूट गया था जल्दबाजी में, उसको हम पार्ट को करते हैं। आपके जितने भी समाकलन है ना साहब, अगर आप सवालों में बात करेंगे, अगर आप 10वां देखेंगे फिर और सवाल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, या तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद होगा तो हो सकता है, बाकी इस प्रकार का समाकलन अभी तक नहीं है। ऊपर हमेशा एक होता है और नीचे 6 सूत्र बनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 6 सूत्र हमने पढ़े थे, बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। मैंने जो आपको इस टाइप का बताया ना, अगर आपको कोई भी समाकलन दिखाई दे, जैसे कि कुछ इस प्रकार का अगर समाकलन आपको करना है, ऊपर है पी एक्स, एक मिनट भाई, पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर आपको इस प्रकार का समाकलन नजर आ रहा है यार, इस प्रकार का है, अभी तक आप 8वें उदाहरण और 9वें उदाहरण में हमने 8वें में 2 किए थे, 9वें में 3 पार्ट किए थे, लेकिन ऊपर हमेशा dx ही था, लेकिन x प्लस 2 नहीं था। अब अगर आपको ऊपर नीचे कुछ द्विघात समीकरण बन रखी है, द्विघात समीकरण ही थे, और ऊपर भी कुछ ना कुछ रैखिक समीकरण बन रखा है या कुछ भी बन रखा, तो उस चीज़ को हमें मान कर करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लिखने का तरीका ये होता है साहब, इसको लिखने का पैटर्न होता है, पहले आपको a लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर d अपॉन डी एक्स। एक मिनट, अगर इस प्रकार का आपके पास समाकलन है तो साहब इसको लिखने का एक तरीका होता है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, पी एक्स प्लस क्यू, इसको मैं मानना पड़ेगा ए अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस में आपको लिखना पड़ेगा बी। ये आप अपनी भाषा में कहीं ना कहीं नोट कर सकते हैं। अगर कोई समाकलन इस टाइप का है तो उसको चेंज करने का सबसे लाजवाब तरीका है ये आपकी किताब ने दे रखा है। ज़्यादातर तो 6 सूत्र हैं सीधे सीधे, कुछ में पूर्ण वर्ग विधि लगती है जो हमने सीखी है शानदार तरीके से। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का समाकलन नजर आ रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है ऊपर 3 हो सकता है केवल, तो 3 को इतना अड़चन नहीं करता, इतना कोई अड़ी नहीं होती उसको अंदर रखने की, क्योंकि 3 अगर समाकलन के अंदर है तो मैं कहीं ना कहीं समाकलन के बाहर रखकर अगर कुछ ना कुछ कोई सूत्र बन रहा है तो मैं लगा सकता हूँ। मुझे से कोई समस्या वाला काम नहीं लगेगा इसके अंदर कि अगर आपको हर सवाल के अंदर, अब इन सवालों कर रहे खूब सारे पैटर्न, हम एक पैटर्न से करें। अगर ऊपर dx है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर कुछ ना कुछ px प्लस क्यू के रूप का बन रखा है, px प्लस क्यू के रूप का बन रखा है, तो आपको चेंज करने का तरीका होता है, ऊपर वाले px प्लस क्यू को आपको मानना पड़ेगा a डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी ये जो चीज़ ऊपर आएगी ना, उसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी पूरी। अब d अपॉन डी एक्स, ये जो नीचे होगा इसका अवकलन करना, यहाँ इसका अवकलन करना नीचे वाले का, और प्लस b, फिर आपको गुणांक की तुलना करनी है। जैसे एक्स स्क्वायर से तुलना होता है, एक्स की एक्स के साथ तुलना होती है, अचर की अचर के साथ होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। जैसे इस सवाल में अभी काम में लेते हैं, ठीक है। अभी ये इस प्रकार का, ये आपको हर बार लिखना नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले माना, क्योंकि ये इस प्रकार का है, तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह है क्या आपके पास, पी एक्स प्लस क्यू की जगह है एक्स प्लस 2, इसको आपको ऐसे ए मानना पड़ेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स मानना पड़ेगा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह ये है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, और प्लस का क्या हो जाएगा b। समझ गए इस बात को, ठीक है सर। तो x प्लस 2, a की जगह 2x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 4x, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 6, और प्लस में क्या हो जाएगा b। ये हमारे पास एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना, तो x प्लस 2 की जगह मुझे ये रखना, ये जो x प्लस 2 है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इधर अगर सॉल्यूशंस आपको थोड़ा बहुत आगे बताऊं, तो मैंने इस सवाल में क्या किया है साहब
इस सवाल में किया कि इसको मैंने इस पैटर्न के सोचा तो इसको यहाँ तक लेके आए, और अगर मैं इसको i बराबर चेंज करना चाहूँ तो i बराबर समाकलन ऑफ, नीचे तो आपके पास यही रहेगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx। लेकिन अगर मैं इस x प्लस 2 की जगह बात करूं तो x प्लस 2 की जगह मैं ये रख सकता हूं, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी a और b की। ज़रूरत किसकी पड़ेगी? a और b की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा कि x प्लस 2, ये अंदर गुणा करवा दो तो 4xa हो जाएगा, या 4ax लिख दो, ठीक है, और प्लस का 6a और प्लस का हो जाएगा b। अब आपको दोनों पक्षों की तुलना करनी है, क्योंकि ये पूरा अचर का काम कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है। x से x की तुलना, अचर से अचर की तुलना, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर करते हैं सब तुलना। तो तुलना करोगे तो 4a बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि बराबर में 1 है, तो a का मान आ जाएगा साहब 1/4। वैसे यहाँ पर 6a प्लस का b बराबर, यहाँ बराबर कितना आ जाएगा 2। देखो x वाले की तुलना अचर की अचर के साथ, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2 - 6a, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर 2 - 6 गुना, ये सवाल थोड़े से बड़े होते हैं, a का मान है 1/4, तो b बराबर 4 एलसीएम ले लो तो 8 - 6 2/4, b का मान आ गया सब 1/2। b का मान कितना आ गया? 1/2। बोलो सब, चेकिंग कर लेता हूँ एक बार। a का मान 1/4 है और b का मान 1/2, बिल्कुल सर। तो हमने अभी तक, अब सवाल हो गया ऑलरेडी, क्या हुआ कि हमने इसको बांट दिया 2 भागों के अंदर, ठीक है। आप इसको इसके नीचे भेजते, इसको इसके नीचे भेजते, फायदा नहीं था, इसको इसके नीचे भेजने का कोई मतलब इतना ही है वैसे, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी होगा हम ऐसे ही करेंगे, दूसरा कोई पैटर्न नहीं बताऊंगा आपको। धीरे धीरे सवाल में भी आएंगे, 17-18 नंबर सवाल हो रहा है, उसके अंदर हो रहेगा। तो अगर इस प्रकार का कोई समाकलन है, अभी तक हमने नीचे कुछ ना कुछ ax² प्लस bx प्लस c के रूप का था, हमने पूर्ण वर्ग विधि लगाई, क्योंकि ऊपर वहाँ 1 था, dx ही था ना सीधा सीधा। लेकिन इस प्रकार का नहीं, ऊपर भी अगर कोई px प्लस q के रूप का बन रखा है, या px माइनस q के रूप का बन रखा है, मतलब कोई रैखिक समीकरण वगैरह ऐसे आ रखे हैं, ठीक है। खूब सारे सवाल आएंगे आगे प्रश्नावली के अंदर, 23 सवाल करना है, उसमें कम से कम 5-6 सवाल ऐसे। तो राम कहानी आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगी, मैं बता दूं कि यहाँ देखो, ठीक है। तो वैसा है, तो आप आराम से क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर इस प्रकार का है तो ऊपर वाली चीज़ को ये मानेंगे, a मानेंगे, a तो हमें से लिखना d/dx में, नीचे वाली चीज़ लिखनी फिर भी। तो वैसे यहाँ x प्लस 2 है, इसको मानने का तरीका a d/dx 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b, a की जगह a, इसका अवकलन ये, फिर b। अब इस x प्लस 2 की जगह मैं इस पूरे सवाल में ये रखने वाला हूँ, लेकिन ये रखूँगा तो मुझे a और b की ज़रूरत पड़ेगी। a और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? b की। तो a का मान निकालना पड़ेगा, a को अंदर गुणा करवाया तो 4ax, ये हो जाएगा 6a, फिर b। अब तुलना करने का मतलब ये होता है x की x के साथ तुलना होगी, तो x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक 4 है, तो 4a की तुलना होगी 1। इधर अचर 6 प्लस b है, इधर अचर 2 है, गुणा बाकी है, ये मान आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा a की जगह 1/2, a की जगह 1/2 और गुणा में हो जाएगा 4x प्लस का 6 प्लस b की जगह हो जाएगा 1/2। अब अलग अलग कर दो इसको, तो i बराबर, अरे 1/2 नहीं, a का मान 1/4 है, सॉरी, a का मान 1/4 है, बिल्कुल 1/4 को अलग बाहर ले लो, ठीक है। और ये हो जाएगा 4x प्लस 6 बटा हमें 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx प्लस का 1/2 और ऊपर dx है। और आप इमेजिन करना कितना काम हमने सिंपल कर दिया, वरना हालत ख़राब थी सवाल करने में, अब सवाल बहुत ईजी हो गया। आप कहोगे गुरुजी कैसे?
हमने जब इसको चेंज किया ना तो एक हमारे पास फायदा ये हुआ, आप इसको टी मानो, सॉरी इसको टी मानो, ऊपर अवकलन पड़ा 2x² प्लस 6x प्लस 5 को। जैसे ही आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे, पहले में नीचे वाले को टी मानना, ऊपर अवकलन मौजूद रहेगा हमेशा, क्योंकि यही तो आपने किया, इसी का तो अवकलन ये लिखा है, तो इस चीज़ को नीचे लिखना ही पड़ेगा। तो ये तो अवकलन है, आपको सिर्फ इसका क्या करें, ये तो पूर्ण वर्ग विधि बन रही, सीधी सीधी क्या बन रही, पूर्ण वर्ग विधि बन रही, कोई समस्या भी नहीं आई। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे माना I बराबर इस 1/4 को साथ में ले लो, और ये जो चीज़ पूरी है ना, इसको I1 मान लेता हूँ, अलग अलग सॉल्यूशंस करूँगा, प्लस 1/2 साथ में ले लूँ, और फिर इसको ले लूँ I2, इसको दे दो आप समीकरण संख्या 1। ये जो चीज़ थी ना, ये समाकलन, इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने मान लिया I2। अब अलग अलग सॉल्यूशंस कर देते हैं। अब आप लिखेंगे चूंकि I1 बराबर समाकलन ऑफ 4x प्लस 6 बटा हमें 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx। ठीक है सर, नीचे वाले को t मान लो, माना 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 बराबर t। तो इसका समाकलन के अवकलन क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 6 dx बराबर में हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ से I1 का मान आएगा साहब, देखो 4x प्लस 6 dx, 4x प्लस 6 dx की जगह आ जाएगा dt, बट हम इसको हमने क्या माना था, t। तो 1/t का समाकलन होता है log t, और प्लस में c बाद में लगा देंगे लास्ट में, अभी तो इतना ही रहना दो इसको। तो I1 का मान आ जाएगा log t का मान कितना है, ये रहा, t का मान है 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, समीकरण संख्या इसको क्या दे दो 2। c अभी मतलब C1 लेने से कोई फायदा तो वैसे भी है नहीं, इसकी वजह इसको अभी यही रहने दो, हम लास्ट में c लगा देंगे पूरे के साथ में। तो देखो I1 का मान तो ये आ गया, अब मुझे चाहिए I2 का मान। पहली बात तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ को मिटाना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को कहना। अरे आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा, मस्त रहिए आप लोग, मेरी गारंटी है। इन सवालों में आप प्रश्नावली के सवाल देखना 7.4 के, मैं कुछ सवाल ऐसे करवाऊंगा जिनका मेथड, मेरे वाला मेथड सबसे अलग रहेगा, मैं हर मेथड इससे करवाऊंगा। लेकिन उसमें कुछ टीचर्स या कुछ ऐसे करवाते हैं, इसमें +1 जोड़ दो, -1 कर दो, 3 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा, ऐसा हम कुछ भी नहीं करें। जब मैंने उनको क्वेश्चंस को किया, एनालिसिस किया, तो वहाँ से इससे आंसर आ रहे हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं, हम हर बार ऐसे करेंगे फॉर्मेट। आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी, अगर आप कल वाली क्लास देख कर आए हैं तो कल वाली क्लास में 8वें में 2 सवाल किए थे उदाहरण में, और 9वें उदाहरण में हमने 3 सवाल किए थे। अगर उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 का एनालिसिस किया जाए साहब, तो उसमें आपको एक बात देखने को ये मिलेगी कि वहाँ पर हर बार ऊपर dx था, सीधा dx था, या तो सीधा फॉर्मूला बन रहा था, वरना ऐसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्यूशंस करना होता है। ये जब भी आएगा ऊपर 1 हो, जैसे ये आ गया, देखो अब जैसे ये आ गया ना I2, ये इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही करना पड़ेगा। पहले x² को प्लस बनाना पड़ेगा, अगर प्लस है तो फिर x² का गुणांक इकाई करो, कुछ गुणा में तो उसको कॉमन ले लो, फिर x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ना भी है, घटाना भी है। फिर सीधा सीधा जो आपने समाकलन पढ़ा था, जो हमने 6 समाकलन पढ़े थे विशिष्ट फलनों के समाकलन, उनका एक ना एक आपके क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, और आप इजी वे में काम कर पाएंगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। पहली बात तो यहाँ तक आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, इस बात को बताइए सर, क्योंकि जब भी आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो एक तो सीधा सीधा टी मानने वाला आ जाएगा, ऊपर अवकलन होगा, एक पूर्ण वर्ग विधि बनेगी हर बार। पूर्ण वर्ग विधि बनने के बाद फिर आपको करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी, फिर समाकलन के सूत्र लग जाएंगे। और ये फॉर्मेट है, अगर आपको इस तरह का कोई फॉर्मेट दिखाई दे जिसमें नीचे x² x अचर हो और ऊपर x + 2 हो, x - 2 हो, 2x - कुछ भी हो, मतलब इस px + q के रूप का या px - q के रूप का अगर आपको दिखाई दे, तो उसको चेंज करने का साफ फॉर्मूला ये है। ये आपको क्या रखना है, याद करना है। ये आपको क्या करना है याद। हम सवाल करेंगे प्रश्नावली के, तो उसमें और आएगा, तो मैं आपको और डिटेल से बताऊं। तो यहाँ px + q का काम कौन कर रहा है इस बार, x + 2, तो बराबर a।
मानने वाला फॉर्मेट डी अपॉन डी एक्स, नीचे वाली चीज़ आपको यहाँ लिखनी, नीचे वाली चीज़ ये रही प्लस बी। 2x² का अवकलन 4x, 6x का अवकलन 6 और 5 का तो वैसे भी 0 हो गया। इसका मतलब मुझे x प्लस जो ये 2 दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें ज़रूरत पड़ेगी a और b के मान की। तो अंदर गुणा करवाए, ये बढ़ा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर x की x के साथ तुलना, अचर की अचर के साथ तुलना, a का मान 1/4, b का मान 1/2 रखा, इसको अलग, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, तो 1/4 बार रखा, इसका इसमें भाग ऐसे गया, प्लस 1/2 बार रखा ये। अब मुझे अलग अलग सोल्व करना है, तो माना i बराबर इसको 1/4, इस पूरी चीज़ को हमने i1 दे दिया, प्लस 1/2 बार रख दिया, इस पूरी चीज़ को i2 दे दी। अब i1 को सॉल्यूशंस करेंगे तो हमेशा i1 तो हमेशा ऐसे ही होगा, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर अवकलन आपको मौजूद रहेगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट हर बार बनेगा सेम टू सेम। ठीक है, अवकलन मौजूद रहा, आपने काम किया, आपका काम हो गया। यहाँ तक हमने काम कर लिया साहब। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए, ये सवाल बड़े हैं हर साल, अगर हर बार ऐसे सवाल आएंगे तो मेरे को ऐसे ही करवाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर कोई दूसरा मेथड या कुछ भी नहीं है साहब, आपकी किताब में स्पष्ट पॉइंट लिख रखा है कि इस प्रकार के समाकलन को इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो बात कैसे रहेगी, और ये तो ठीक है ना, उस समय बताता तो और बढ़िया नहीं रहता, यहाँ आपके और बढ़िया काम हो गया। आप सोचो, क्योंकि यहाँ देखो सूत्र भी बता दिया, सूत्र से रिलेटेड सवाल भी बता दिया, एक इसका 10वें का भी दूसरा पार्ट और आएगा, आज और करेंगे हम उदाहरण नंबर 10 के, तो और समझ में आएगी चीज़ें आपको कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा। बोलिए सर, बोलो बोलो बोलो, फलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। i1 आ गया, यहाँ रख देंगे, अभी i2 निकालना, ये वाला पूरा फॉर्मेट अभी मुझे करना पड़ेगा। मिटा दूं क्या? ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, अगर किसी ने नहीं लिया हो तो ये फॉर्मूला लिख लेना नोट्स के अंदर, अगर इस प्रकार का कोई समाकलन है तो आपको ये ध्यान रखना। तो मैं यहां से मिटाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी i2 शुरू करना है। अब मैं i2 का मान आपके सामने निकाल रहा हूं सर, ठीक है। i2 हो रहा सा इतना, इसको ही माना i2, ध्यान रखना ये वाला। दो x² प्लस का 6x और प्लस का 5। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप लिखेंगे i2 बराबर समाकलन ऑफ dx बटा, 2 कॉमन लो पहली बात, तो ये बनेगा ax², 6x बन जाएगा 3x और 5 बन जाएगा 5/2। क्योंकि x² को अकेला रखना है और x² प्लस में था तो 2 कॉमन ले लिए, तो i2 बराबर 1/2 बार रखो, ये बनेगा dx अपॉन x² प्लस का 3x। अब ध्यान से सुनना सर, उसके बाद क्या करते हैं, x का गुणांक कितना है 3, इस 3 का आधा कितना होगा 3/2, इस 3/2 का जो स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर आपको करके जोड़ना पड़ेगा और 3/2 का स्क्वायर करके आपको घटाना पड़ेगा, और प्लस में तो 5/2 है ही। बोलो सर। मेरे हिसाब से देखो साहब, ऐसी बात है, अगर आपने दोनों उदाहरण देखे हैं ना 8वां और 9वां, तो पूर्ण वर्ग विधि में तब आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आगे सीधा चलूँ तो भी आप बिल्कुल हैरान मत होना चीज़ों से कि हाँ काम किया क्या। 2x² प्लस 6x प्लस 5 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी। x² पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन x² गुणा इकाई नहीं, तो 2 कॉमन लिए, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये x² बचा, 6x का आधा हो गया 3x और 5 का आधा हो गया 5/2, ठीक है। अब x² प्लस 3x, अब x का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक 3, अब 3 का आधा 3/2, तो 3/2 का वर्ग जोड़ना भी है, 3/2 का वर्ग घटाना भी है, और प्लस में 5/2 चल रहा है। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो i2 बराबर 1/2 समाकलन ऑफ, मैंने आपको इस बात को बता रखा है कि इसको सॉल्यूशंस कैसे करना है। यहां तक
इसका सॉल्यूशन तो आपको बता रखा कैसे करना है। एक फॉर्मेट होता है वो होता है, यहाँ से x लेना, यहाँ से चिन्ह लेना, यहाँ से नंबर लेना, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 और प्लस में हो जाएगा 5/2। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करो। तो I2 बराबर 1/2 समाकलन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसमें एलसीएम लोगे 4, इन दोनों एलसीएम आएगा 4, तो ये बचेगा -9 प्लस का 10, क्योंकि 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 को 5 से गुणा करोगे 10। I2 बराबर 1/2 dx बटा ये देखो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूं ताकि अब सूत्र बन जाए। बताओ सर, है कोई दिक्कत? अब किताब ने इसको टी माना, मैंने बोला था टी मानने की जरूरत नहीं, एक्स अगर नेगेटिव दिख रहा है तब आपको टी मानना है, बाकी कोई जरूरत नहीं टी की वगैरह की। बताओ सर, पूर्ण वर्ग विधि आपको समझ में आई? ये तो आपको समझ आ गया, 10 में से 9 गया, 1/4 बचा होगा, 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये सूत्र बन गया, आपको बताओ तो, चूंकि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a होता है, शायद 1/a होता है ना। 1 मिनट कंफर्म कर लूँ भाई, पहले बिना कंफर्म के मतलब नहीं रहेगा, गलत नहीं लिखना हमें, है ना। हाँ बिल्कुल 1/a ही होता है, या तो था ये सूत्र होता है सर। ठीक है, अब ये चीजें भी होगी, मैं मिटा देता हूं इनको। इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से यहां लिख रहा हूं मैं, I बराबर 1/4 I1 प्लस 1/2 I2। इसको थोड़ा सा साइड में यहां लिख रहा हूं ताकि फिर मैं मान रखूंगा तो इजी वे में रख सकूं। ये समीकरण 1 है अपना, ठीक है, और ये समीकरण 2 तो मैं एक बार रखता हूं, फिर मिटा दूंगा लास्ट। I2 बराबर 1/2 गुणा, सूत्र क्या होता है 1/a, 1/a, तो 1/a का काम कर रहा है 1/2, समझ गए। देखो 1/a, a का काम 1/2 कर रहा है, फिर tan इनवर्स x, x का काम कर रहा है x प्लस 3/2 बटा में a का काम कर रहा है 1/2। सी नहीं लगा रहा हूँ, सी लास्ट में लगा दूंगा साथ में इनके। तो यहाँ से I2 बराबर 1/2 है, 1/2 2/1 हो जाएगा ऊपर जाकर, tan इनवर्स, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 3 आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, फिर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल। I2 का मान आएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3, इतना ही आएगा भाई, सारे कट गए वैल्यू, ये आ गया। और इसको दे दो समीकरण संख्या 3। अब आप लिखोगे अतः समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या, I बराबर 1/4 I1 प्लस 1/2 I2, ये है समीकरण आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, I बराबर 1/4 की जगह 1/4, बिल्कुल, I1 की जगह ये मान रख दो,
I1 की जगह हो जाएगा log 2x² प्लस का हो जाएगा 6x प्लस का 6x प्लस का 5 फिर प्लस 1/2। I2 का मान है आपके पास, ये I2 है, I2 का मान ये रहा 10 इनवर्स 2x प्लस 3। अब आप लगा दो C। मैं कह रहा हूँ खूब सारे हैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो जिसपे C साथ साथ में लगाया जाता है, I1 का C अलग लगाया जाता है, I2 का C अलग लगाया जाता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर का उत्तर एकदम सही है। आप तो लास्ट में वैसे भी अगर I1 में C1 लगाते, I2 में C2 लगाते, उसको वैसे भी जोड़कर हम C1 प्लस C2 बराबर C कहते, इसकी वजह मत लगाओ, लास्ट में लगा देना C, क्या समस्या। तो ये इस क्वेश्चन का आ गया साहब आपके पास फाइनल उत्तर, जो आपको ध्यान रखना। एक लाजवाब सा सवाल, एक नया पैटर्न है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है साहब। ये इसका हो गया उत्तर। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम आप नहीं कहेंगे सर बात पल्ले नहीं पड़ी, एकदम सिंपल है। आपने अगर पूर्ण वर्ग विधि सीखी तो है, फिर वो फॉर्मेट में जो चेंज करना था वो शुरुआत में मैंने आपको बता दी। अब कोई स्लाइड तो है नहीं, पीछे लूँ कैसे, ठीक है। और उम्मीद है ये आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए, है ना। जो मिटा दिया व्हाइट बोर्ड पर वो मिटा दिया, अब वापस कैसे पीछे जाएँ बताओ, वापस पीछे नहीं जा सकते ना, और पीछे जाना ही नहीं, हमेशा आगे जाना, पीछे का नाम ही मत लो आप लोग। करो ये करो आप लोग। एक उदाहरण और बचा अभी इसका, एक इसका और है ना, अभी 10वें का दूसरा पार्ट है, ये तो 10वें का पहला है भाई, तो 10वें का दूसरा भी तभी हमें करना ही पड़ेगा आपको सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। कर लेंगे, क्या सोच कर रहे हो वैसे, बिल्कुल यही उम्मीद है आप लोगों से। काम ही करना आपको, काम के बिना काम चलेगा कैसे। पहली बात तो ये बताओ, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है पढ़ने में? आपका भाई आपको बढ़िया पढ़ा रहा है ना, ये चीज़ें ज़रूरी है, वरना मज़ा नहीं आएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उस मेहनत का फल भी तो मुझे मिलना चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, जब आप पढ़ाई करोगे। रिजल्ट से तो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आप पढ़ाई करोगे तो मुझे मेहनत का फल मिल जाएगा, पक्की बात है ना। समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से कर लो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो सवाल तो है लंबा चौड़ा, बट सिंपल सा काम है, 12th क्लास के हिसाब से बड़ी काम है। ये करो आप, अगली स्लाइड में करवाता हूँ इसका दूसरा पार्ट, एज इट इज सेम टू सेम है। करो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं 10वें का दूसरा पार्ट। 10वें का दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम आ गया। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना, कैसे मानते हैं साहब, माना x + 3 को हमें मानना है a, d/dx में आपको ये अंदर वाला जो भी है यहाँ लिखना है, 5 - 4x माइनस का x² और प्लस का b, ठीक है। मैं पूरा फॉर्मेट बना के दे दूं, फिर जो 2 I1 और I2 बनेंगे उनको आप सॉल्यूशंस आराम से कर लोगे, मैं बता दूं कैसे करना, ठीक है। वो पहले वाले सवाल बन जाएंगे, ऐसे टाइम खोटे होगा, फालतू मतलब है नहीं। तो यहाँ से ही हो जाएगा x + 3 बराबर a की जगह a, 5 का अवकलन 0 - 4x का अवकलन -4, x² का अवकलन -2x और प्लस का हो जाएगा b। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे x + 3 की, तो ये अंदर जाएगा, तो -4a बनेगा, ये -2ax बनेगा और प्लस का क्या बनेगा b। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं तो x + 3 बराबर a वाला x वाला पहले लिख दो, -2ax -4a और प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब तुलना कर दो आप लोग। तो तुलना जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों की क्या करनी है सब, तुलना करनी। तो तुलना से क्या होगा, यहाँ से देखो x की x के साथ तुलना, तो यहाँ x का गुणांक कितना है -2a और इधर x का गुणांक कितना है a 1, तो a का गुणांक आ जाएगा -1/2। a की जगह क्या आ जाएगा साहब -1/2, ये आपके पास a का मान आ गया। साथ ही साथ अगर आप तुलना करना चाहेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा -4a प्लस का b बराबर, अचर की तुलना के साथ यहाँ बराबर में कितना है साहब 3, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 3 की जगह 3 -4a उधर जाएगा, हो जाएगा +4, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुणा a का मान कितना हो जाएगा साहब -1/2, तो यहाँ से b का मान हो जाएगा 3
2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 को -1 से गुणा करोगे -2 आएगा। तो बी का मान अल्टरनेट कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया सर। बी का मान कितना आ गया आपके पास? ए आ गया। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। बोलो सर। मेन मुद्दा ए और बी वाली है। अब आपको क्या करना है? अब आप लिखेंगे चूंकि आई बराबर समाकलन ऑफ, अब देखो खेल शानदार होने वाला। x+3 को एक्चुअल में हमारे पास x प्लस जो 3 आया था ना, एक्चुअल में अगर आप बात करेंगे तो ये आता है सबसे पहले वाला स्टेप। इसकी जगह ये लिखा जाए, लेकिन साथ में a है तो a की जगह पहले लिखा जाएगा -1/2। क्या लिखा जाएगा? -1/2 a का मान, फिर ये आ जाएगा -4 -2x प्लस, फिर b है तो b का मान हो गया 1, और पूरे के बट्टा में जो चीज चल रही है वो वैसे भी ऑलरेडी चलती, तो 5 -4x -x² dx। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से कर दो इसको और आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे i बराबर अलग अलग, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, तो -1/2 तो बाहर ले लो, समाकलन ऑफ -4 -2x बटा में √5 -4x -x² dx प्लस का समाकलन ऑफ 1/5 -4x -x² dx। इसके बाद क्या लिखोगे? माना i बराबर -1/2 है, इस पूरे को ही मान लो i1, इस पूरे को मान लो i2। समीकरण संख्या 2। आगे का काम है साहब आगे का काम है होमवर्क। मैं तो नहीं करवाने वाला अभी इसको, मेरा काम था फॉर्मेट बनाना, और फॉर्मेट मैंने बना दिया। क्योंकि कल पीछे वाले सवाल में आप देखोगे तो टाइम लगा कम से कम आधे घंटे के आसपास। फालतू क्लास बड़ी हो जाएगी और क्लास को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। किया क्या हमने, ये तो आपको पता हो जाना चाहिए, इसको आपको इस फॉर्मेट में मानना है। अवकलन करके तुलना की, ए और बी का मान है। अब आपको सर होमवर्क कैसे करेंगे? तो i1 का मान साहब ये बटा ये आएगा। इस पूरी चीज को t मानोगे, ऊपर अवकलन पड़ा है। अब √t का सर अवकलन कैसे होता है? जैसे वहां तो log t हो गया, √t, तो √t के समाकलन हमने नहीं कर रखे सर। कितने एक समाकलन करोगे? √t का मतलब होता है t की घात 1/2। अब 1/2 प्लस के ऊपर जाएगी, t की घात -1/2 होगी। अब t की घात -1/2, इसका समाकलन t की घात -1/2 प्लस 1 बटा t की घात -1/2 प्लस 1 नहीं होगा, x की घात n वर्ग, तो वहां से समाकलन फिर t का मान रख देना। ये कैसे करेंगे सर? तो ये तो आपको अपूर्ण वर्ग विधि आनी चाहिए। पहले माइनस कॉमन लोगे रूट के अंदर, फिर माइनस अंदर वापस भेज देना, तो ये x² प्लस का 4x माइनस का 5 बनेगा। अब x² का गुणांक इकाई है, फिर x का गुणांक होगा 4, 4 का आधा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ना है, 2 का वर्ग क्या करना है? घटाना। ये काम आपको करना पड़ेगा सर। ये काम तो आपको किसी भी कंडीशंस में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे फिर गलत बात है। तो आप लोग ईमानदारी से इसको काम करेंगे, पूरी उत्तरमाला मिलाएंगे, पूरा करेंगे। ये आपके साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मेट बन जाएगा लास्ट में। और ये इसको t मानोगे, ऊपर अवकलन पड़ा है, √t का अवकलन समाकलन बहुत ईजी होता है। ऊपर जाएगा, घात बनेगी, उत्तरमाला आप निकालेंगे। i1 में कोई c1 c2 मत देना, i1 और i2 में लास्ट में c लिख देना, आपका उत्तर आ जाए। i1 और i2 का मान निकालना, लास्ट में यहाँ समीकरण 2 दिया है क्या मैंने समीकरण? तो समीकरण 2 कहाँ से आ गया? समीकरण 1 ही है ये तो। 1 में सारे 2 और 3 के मान रख देना, जैसे अभी पहले किया था। अब ये फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप बात मानेंगे तो ये तो मैंने आपको कल की क्लास में कोई उदाहरण करवाया था। उदाहरण नंबर, अगर आप कोई भी उदाहरण देखें, जैसे 90 का तीसरा देख लो, चाहे दूसरा देख लो, 8वें का, तो वो सेम ही पैटर्न के सवाल है। होमवर्क आपको करना है सर। ये उदाहरण हो गए। कल की क्लास में प्रश्नावली पढ़ेंगे 7.4, फॉर्मेट बन जाएंगे तो आप काम खुद कर लेंगे साहब। क्योंकि बहुत बड़ा समाकलन है ना, आप सोचिए। मुझे यूट्यूब पे 20 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, और कितनी वीडियो बना दी तो भी अभी तक 7.4 में पहुँचे। 7.10 तक है, फिर विविध और है, उदाहरण है, खूब सारी चीज़ें करवानी। 7.9 बहुत इंपॉर्टेंट आगे,
बड़े सवाल आते हैं शानदार तरीके से क्वेश्चन से, तो उनको करेंगे बढ़िया तरीके से। छोटे छोटे जब बेसिक कंसेप्ट होते हैं तो उनको आप कर लिया करें, ठीक है। मैं तो करवा दूँ, मेरा काम मेहनत करवाया, पहले बार करो, इतना काम करवा, मैं तो यहीं से होमवर्क दे देता, लेकिन मुझे पता था अभी ये नई चीज़ आई तो कम से कम आपको समझाने में मज़ा आएगा कम से कम, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया तरीके से करना। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 7.4 का सॉल्यूशन से लेकर, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से 6 फॉर्मूले याद कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।